नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रश्न ये रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी चल रहा है कि बड़े-बड़े लोग शिक्षा के क्षेत्र में उतर रहे हैं, जो नए लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कोचिंग का भी है कि कोचिंग खोलना चाहते हैं, कई लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, कई लोग कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, लेकिन इससे फ़ेल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे युवक जो निराश हो रहे हैं, उन सभी के लिए कौन-सा आपके पास गुरु मंत्र है? मैंने भी एक कोचिंग खोल रखा है जो इसी प्रांगण में है, VVCP करके। और मैंने यह प्रयास किया कि बिहार बोर्ड से जितने भी अच्छे रैंकर थे हर जिला के, उनको मैं बुला के अपने यहाँ कोचिंग दूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 15 लोग ऐसे आए और उन 15 लोगों का रहना खाना पढ़ाई फ्री है। और मैं तो यह कहूँगा कि इसको व्यापार नहीं बनाया जाए, विद्यालय को व्यापार नहीं बनाया जाए। सरकार ने कहा है कि ठीक है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसका काम कीजिए, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, क्योंकि प्रतिदिन इसमें खर्च करना पड़ता है। और मैं आपको कहूँ तो जैसे स्कूल मेरा है, तो 1995 से जो कार्य शुरू हुआ है अभी तक बन ही रहा है। विद्यार्थियों की संख्या करीब 1250 हो गई है, जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट करीब 250 हैं। और अब जो लोग खोलना चाह रहे हैं वह यह सोचकर खोलना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी कमाई है। अगर वह कमाई पर ध्यान देने लगेंगे तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। अभी भी पूर्णिया में भी एक दो ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने काफ़ी लागत से खोला है, लेकिन फीस इतना ज़्यादा रखा है कि गार्जियंस जो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं नेक्स्ट ईयर उसको विड्रॉ कर लेता है। पढ़ाई के साथ साथ कोकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ विद्यालय सिर्फ कोकुलर एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। गार्जियन को कोकुलर एक्टिविटीज़ से उतना मतलब नहीं है जितना कि पढ़ाई से मतलब है। और अगर उनका बच्चा ठीक से पढ़ेगा नहीं, सिर्फ वो गाना गाएगा, सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, तो गार्जियन वैसे विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हाँ, खेले, 1 घंटा खेले, जैसे भी हो इंटरटेनमेंट करे, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे। हम लोग अपने विद्यालय में करीब 5 घंटे 6 घंटे का क्लास लेते हैं, 2-2 घंटे का 2 बार स्वाध्याय होता है, तो करीब 9 घंटे की पढ़ाई बच्चों को मिल जाती है। सुबह 5:30 बजे बच्चे उठते हैं, PT करते हैं, योगा करते हैं। शाम के समय में 1 घंटे खेलने के लिए उनको मिलता है और फिर वो अपना पढ़ाई पे लग जाते हैं। सर, कई केसेस में ये देखा गया है कि जैसे कोविड जैसा शासन पीरियड आया, इसमें कई सारे स्कूल वालों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड जैसे केसेस आए। तो ऐसे लोग जो निराश हो रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे परसों ही एक सज्जन से, पटने के सज्जन से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पटना में एक बहुत बढ़िया स्कूल था, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर थे, लेकिन कोविड काल में वैसे स्कूलों ने अपने टीचरों को कोई राशि नहीं दी, कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो टीचर ने उनके यहाँ काम छोड़ दिया। अब जब कोविड का समय गुजर गया, पढ़ाई का समय आ गया, अब वो उन टीचर से कांटेक्ट करते हैं, वो उनके यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं जाना चाहते कि समय पे उन्होंने काम नहीं दिया। मेरे यहाँ टीचर जो हैं, अपने से स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि 30% मेरा काट लीजिए। हमने 10% काटा और 90% का मैंने भुगतान किया। ठीक है, लॉस उस समय लगा होगा, लेकिन सिर्फ लॉस 1 साल लग जाने से बहुत हानि नहीं हो जाती है, उसकी रिकवरी आगे सालों में हो जाती है। जैसे अभी मेरे यहाँ बच्चे अगर 1250 हैं तो उनके फीस से वो रिकवरी हो रहा है।
अब आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल के डायरेक्टर्स ने आत्महत्या कर ली, स्कूल बंद हो गया, कॉलेजेज बंद हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेज बंद हो गए, एडमिशन्स नहीं हो रहा था। तो मैं कहूँगा कि वो प्रयास करें, सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास सही दिशा में हो, स्वार्थ नहीं हो, सच्चाई के साथ काम करें। अच्छा सर, कभी आपने राजनीति में आने का सोचा था? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों? इतने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया, एक व्यापार जगत खड़ा किया, फिर राजनीति में आने का नहीं सोचा? मैंने सोचा नहीं, मौका भी एक दो बार मिला, लोगों ने ऑफर भी किया, मैंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। सर, उस रात के बारे में बताइए जब आपको पता चला कि आईएएस शुभम कुमार आपके ही विद्यालय का छात्र हैं। यह जानकारी मुझे मिली मेरे स्टाफ के माध्यम से, वो 2-2:30 बजे दिन में ही मिल गई थी। फिर लोगों ने तैयारी किया। मेरे बड़े बेटे राजेश जी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल देखते हैं, विद्या विहार के प्रिंसिपल निखिल जी, पीआरओ राहुल सांडिल्या जी और वाइस प्रिंसिपल गोपाल झा जी, ये चारों यहाँ से शुभम के घर गए। वहाँ उनके माता पिता से मिले, शुभम से मिले। मेरी बात शुभम से उसके पहले हो चुकी थी। मैंने शुभम के पिताजी को रिंग किया, उनसे बात हुई, उसके बाद मैंने शुभम से बात की, मैंने उसको बधाई दिया। उसमें एक विशेष बात यह है कि शुभम पहली बार में 41वां रैंक लाया। वह मेरे यहाँ से 2016 में निकला था, हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ वह पढ़ा हंसराज कॉलेज में। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसका ज्योग्राफी था। उसका कहना था कि मैंने जितना भी एग्ज़ाम, जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है, मैंने उसके लिए दिया और 1000 रुपया दे करके और उसकी कॉपी मैंने जचवाई। इंटरव्यू के लिए भी मैंने काफ़ी बोर्ड को फेस किया जो लेते हैं इंटरव्यू, और वहाँ से भी उसने अपने को ये किया। तो 2021 में उसने ग्रेजुएशन किया, 2022 में उसने प्रीलिम दिया और उसके बाद 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें 41वां रैंक आया। इस कड़ी में मैं यह कह दूं कि मेरे यहाँ से यूपीएससी टॉपर भी हुआ है, उसका भी नाम शुभम कुमार है। इसका नाम सिर्फ शुभम है, उनका नाम शुभम कुमार है, जो कटिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, जब शुभम कुमार जो आईएएस टॉपर रहे थे, उसके बारे में बताइए कि वो पता कैसे चला, जब टॉपर पता चला और वो पूर्णिया के इसी स्कूल से, तब विद्या विहार से, तब क्या अनुभव था? समय का तो अनुभव बहुत ही, हम कहें कि सारे विद्या विहार परिवार के लिए एक खुशी का माहौल था। शुभम के पिताजी यहीं ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे, अभी भी हैं मैनेजर। तो मुझे उनके पिताजी का नंबर मिला, पिताजी से मेरी बात हुई। फिर शुभम के गांव लोग गए, शुभम से भी मेरी बात हुई। और शुभम बहुत ही विनीत लड़का है। उसने भी मैट्रिक मेरे यहाँ से किया, उसके बाद वह दिल्ली चला गया और 12 किया और फिर इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद वो एक एग्ज़ाम में जब बैठा यूपीएससी के तो 290 रैंक आया उसका, लेकिन दूसरे बार में वह फर्स्ट किया। तो लगन, मतलब मैं कहूँगा कि डेडिकेशन, पहले तो डिटर्मिनेशन कि हमें क्या करना है, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है डिसिप्लिन और चौथा है समय की पाबंदी। कितना समय हम पढ़ें, 12 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ें, वह उसमें था और वह करता था। यह शुभम ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा किसी के साथ समय नहीं कटता था, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। वह उस शुभम का कुछ दोस्त था जिसके साथ वो फिर घूमता फिरता भी था, टहलता भी था। विद्यालय में भी वह शुरू में बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन लास्ट में वह अच्छा करना शुरू किया।
उन्होंने अपने कहा कि धीरे धीरे मेरा रैंक ऊपर जाता गया और विद्यालय में भी उसने अच्छा किया था। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस उम्र में आप सेहतमंद बने रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं बता दूं आपको कि मैं 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हुआ और जो दवा मुझे चलती है वो इम्यूनिटी कम करने की दवा चलती है। अब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मेरा इम्यूनिटी घटाने का काम होता है। तो मेरा डाइट फिक्स्ड है, समय फिक्स्ड है, डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं लेता। सुबह में मैं 2 रोटी खाता और सब्जी लेता और थोड़ा सा बादाम लेता। दोपहर में मैं चावल लेता हूँ, चावल दाल सब्जी खाता। आजकल आम का मौसम है, थोड़ा आम खा लेते हैं। शाम के समय में चाय और मखाना ले लेता हूँ। रात में फिर 2 रोटी और सब्जी में खाता हूँ और खीर खाता हूँ। तो यही मेरा है। अब सेहत जैसा है आप देख रहे हैं, बहुत सेहत में विकास नहीं है, लेकिन वैसा हरास भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के चर्चित शिक्षाविद रमेश चंद्र मिश्र जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ दैनिक को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।